हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है, विद एग्जांपल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या होती है, यूटिलिटी क्या है कोरिलेशन की, और इसके अलावा हमने कवर किया था कि टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन एंड कॉजेशन क्या है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आप स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का जो स्ट्रेंथ होता है वो मेजर करते हैं कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे जो आर होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो -1 से लेकर के +1 के बीच में होती है। तो ये डिग्रीज है हमारी, एक एक करके हम सभी डिग्रीज को डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले हम कोरिलेशन का मतलब समझेंगे। ये कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन। जैसे हाइट और वेट का क्या रिलेशन है, स्टडी टाइम एंड मार्क्स का क्या रिलेशन है। जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं तो उसे कोरिलेशन कहते हैं। सबसे फर्स्ट आता है परफेक्ट कोरिलेशन। जब दोनों वेरिएबल्स सेम रेशो में और सेम डायरेक्शन में चेंज करें, सेम डायरेक्शन परफेक्ट पॉजिटिव, यानी कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो परफेक्ट पॉजिटिव है कोरिलेशन। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो मतलब परफेक्ट नेगेटिव है कोरिलेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जैसे स्टडी आवर बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारे मार्क्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। जितना ज्यादा हम स्टडी करेंगे उतने ज्यादा हमारे मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। दोनों में क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे टाइम क्या होता है, कम लगता है। स्पीड बढ़ी टाइम कम, मतलब कि दोनों के बीच में क्या अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट होते हैं हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन जब रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो पर परफेक्ट ना हो। जो इसका वैल्यू आते हैं ना वो ±0.75 से लेकर के +-1 के बीच में आता है। 0.75 से लेकर के 1 या फिर -0.75 से लेकर के -1 के बीच में आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो ना वैसे वैसे हेल्थ आपका मोस्टली इंप्रूव होता है, लेकिन हमेशा परफेक्ट नहीं होता ये। ऐसा भी नहीं है कि आप हद से ज्यादा एक्सरसाइज कर लो अपनी शरीर तोड़ लो, ऐसा नहीं। एक्सरसाइज करो, हेल्थ मोस्टली इंप्रूव होगा, लेकिन हमेशा परफेक्ट नहीं होगा। ये एग्जांपल है हाई डिग्री कोरिलेशन का। नेक्स्ट आता है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट मतलब कि मीडियम लेवल। इसमें जो रिलेशन होता है वो मीडियम लेवल का होता है। जो इसका वैल्यू आता है वो 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में होता है। यहाँ पे मॉडरेट का वैल्यू 0.25 से लेकर के 0.75 के बीच में आता है, या -0.25 से लेकर के -0.75 आएगा। 25 से 75% के बीच में रहता है ये। जैसे एग्जांपल लेते हैं एडवर्टीजमेंट का। जैसे जैसे एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की जाती है तो लोगों को अवेयरनेस होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, जिससे प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट बढ़ा सेल्स इंक्रीज हुआ, लेकिन कभी कभी इफेक्ट कम होता है इसका। नेक्स्ट आता है लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इसमें रिलेशन बहुत वीक होता है। जो इसका वैल्यू होता है वो 0 से 0.25 के बीच में आता है, या फिर 0 से -0.25 के बीच में आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं शू साइज एंड इंटेलिजेंस, इसमें ऑलमोस्ट नो रिलेशन होता है। नेक्स्ट होता है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जब कोई रिलेशन ही नहीं होता, वैल्यू 0 होती है। एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल ब्रांड एंड एग्जाम मार्क्स का। कोई रिलेशन है इन दोनों का, कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे टेबल की हेल्प से बताया गया डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव में और नेगेटिव में। परफेक्ट कोरिलेशन अगर पॉजिटिव में +1 होगा, नेगेटिव में तो -1 होगा।
हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव में +0.75 से लेकर के +1 तक, नेगेटिव में 0.75 से -1 तक। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन में अगर पॉजिटिव है 0.25 से 0.75 के बीच में, नेगेटिव है तो -0.25 से -0.75 के बीच में होगा। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में ये 0 से +0.25 के बीच में होगा, नेगेटिव है तो 0 से -0.25 के बीच में होगा। अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है वेरिएबल के बीच में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों में 0 रहेगा। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। क्या क्या मेथड है? 2 मेथड है इसमें, ग्राफिक मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिक मेथड में हम ग्राफ से समझते हैं। इसमें आता है स्कैटर डायग्राम, जिसमें डॉट्स प्लॉट करते हैं, ये आता है कोरिलेशन ग्राफ। अलजेब्रिक मेथड के अंदर फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। इसमें आता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन मेथड, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। कवर करते हैं ग्राफिक मेथड को। इसमें आता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल मेथड है जिसे हम दो वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन यानी कि रिलेशन को देखते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो एक्स वेरिएबल होते हैं वो एक्स एक्सिस पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे होते हैं यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं, और जो वाई वेरिएबल होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं यानी कि वर्टिकल लाइन पे होते हैं। हर एक पेयर मतलब एक्स और वाई का, हर पेयर जो एक्स वाई का होगा उसको एक डॉट के फॉर्म में हम प्लॉट करते हैं। जैसे एक डॉट लगा के एक्स और वाई के रिलेशन को डॉट की फॉर्म में हम प्लॉट करते हैं। तो जब सारे पॉइंट प्लॉट हो जाते हैं तो एक पैटर्न दिखता है हमें, तो इसी पैटर्न से हम कोरिलेशन का टाइप समझते हैं। जो स्कैटर डायग्राम है इसके टाइप्स दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट आते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि इसमें जो आर होता है वो +1 होता है, आर +1 होता है। इसमें सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई के जब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे, मिलाएंगे जब उन सभी पॉइंट को, तो वो अपवर्ड मूव करेंगे। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में मूवमेंट किस तरफ होते हैं? अपवर्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे जैसे आप स्टडी आवर्स को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा टाइम आप स्टडी करोगे आपके मार्क्स भी उतने ही बढ़ेंगे। तो मतलब क्या, पॉजिटिव कोरिलेशन पाया गया जिस कारण से इसका स्लोप क्या होता है? अपवर्ड होता है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये -1 होता है, R -1। तो जब हम सारे पॉइंट एक सीधी लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं पॉइंट, जितने भी है प्लॉट किए गए हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स के, तो ये क्या है? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि ये -1 है। जैसे एग्जांपल लेते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का, कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे टाइम क्या होता है? कम लगता है, क्योंकि स्पीड बढ़ने से टाइम कंजप्शन कम होती है। दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है? अपोजिट रिलेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस कारण से जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड स्लोप आएगा। जब दो वेरिएबल्स के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं, अपोजिट रिलेशन होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमेशा स्लोप क्या आता है? डाउनवर्ड जाता है। तो ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, -1। थर्ड आते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब कि पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाते हैं और एक दूसरे के पास होते हैं, टाइट क्लस्टर होता है। देखो है क्या? पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कब होते हैं? जब स्लोप अपवर्ड जाता है। हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि जो ये डॉट डॉट छोटे छोटे डॉट दिखाए गए ना, ये क्या है? एक दूसरे के पास होते हैं, यानी कि टाइट क्लस्टर है ये।
जैसे जैसे आप मेहनत ज्यादा करोगे वैसे वैसे आपके मार्क्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो ये क्या है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। फिर आते हैं हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव है तो स्लोप कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, पॉइंट नीचे की तरफ जाते हैं और क्लोज होते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करोगे वैसे वैसे आपके मार्क्स क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे। क्योंकि आप फोन ज्यादा यूज करोगे तो स्टडी कम करोगे, स्टडी कम करोगे तो मार्क्स डाउन चले जाएंगे। तो ये क्या है, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है। फिर आते हैं जीरो कोरिलेशन। आर क्या यहाँ पे जीरो है। पॉइंट रैंडम स्कैटर्ड होते हैं, कोई पैटर्न नहीं होता इसमें, जैसे यहाँ पे ये बनाया गया रैंडमली स्कैटर्ड है, यहाँ पे पॉइंट कोई पैटर्न नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं शू साइज और इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया, अब हम इसे दिखाएंगे डायग्राम की फॉर्म में। हमें पेयर ऑफ वैल्यूज गिवन है एक्स एंड वाई वेरिएबल की। देखिए हमने स्कैटर डायग्राम बनाना है और बताना है कि क्या इनमें कोरिलेशन है एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में। अब हम इसे करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे इसका। डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस लेनी है, ओ वाई एक्सिस लेनी है। यहाँ पे हम एक्स वेरिएबल को दिखाएंगे, यहाँ पे वाई वेरिएबल को। तो जब एक्स 10 है तो वाई कितना है, 25। एक्स 10 है, वाई कितना है, 25। तो 50 से क्या आएगा, बिलो आएगा, यहाँ से पे पॉइंट आ जाएगा ये। फिर 20 और 50, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 20 लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, 50 लेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर 30 पे 75 है तो हम एक्स एक्सिस पे 30, वाई एक्सिस पे 75 लेंगे। 75 क्या होगा, 50 से ज्यादा लेकिन 100 से क्या ये कम है। तो हम यहाँ से पे बीच में पॉइंट ले लेंगे, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे डॉट आ जाएगा। फिर 40 पे 100, तो हम 40 पे 100 लेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 50 पे 125, तो हम 50 पे 125 लेंगे, 100 से ऊपर लेकिन 150 से कम है ये, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। फिर 60 पे 150, 60 पे 150, तो पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सभी डॉट बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी डॉट्स को मिला देंगे। तो इन सभी डॉट को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कैटर डायग्राम बन जाएगा। तो जब हम इन सभी डॉट्स को मिलाएंगे तो अप्रोक्सीमेट इस तरीके से स्कैटर डायग्राम है जो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे स्कैटर डायग्राम को देख के हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है एक्स एंड वाई वेरिएबल के बीच में, क्योंकि मूवमेंट क्या अपवर्ड है। तो जब मूवमेंट अपवर्ड जाता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं कि मेरिट एंड डीमेरिट क्या है स्कैटर डायग्राम की। मेरिट इसकी ये है कि इजी मेथड है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ डॉट्स प्लॉट करते हैं और हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड, क्विक आइडियाज मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नो कोरिलेशन तुरंत समझ में आ जाता है हमें। डीमेरिट क्या है इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, 0.6 है, 0.8 है, ये हमें पता ही नहीं चलता, सिर्फ रफ आइडिया देते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट के लिए फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोरिलेशन ग्राफ, इसी का सेकंड पार्ट है जो ये हमारे पास था ना, ये स्कैटर डायग्राम। सेकंड क्या है, कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ में क्या होते हैं, जो कोरिलेशन ग्राफ है ये भी एक मेथड है कोरिलेशन देखने का। ये हमें कैसे बताता है, मतलब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे इसे। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, वहां तो हम दिखाएंगे टाइम या ईयर या सीरियल नंबर को। जो वाई एक्सिस होती है वहां पे दोनों वेरिएबल आते हैं, दो लाइन बनती है वहां पे, कर्व ड्रॉ करते हैं। इसमें हम कैसे जज करते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन है।
अगर दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में मूव हो, यानी कि वन लाइन भी अपवर्ड जा रही है, सेकंड लाइन भी अपवर्ड जा रही है, तो मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? जब दोनों लाइन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, एक लाइन अपवर्ड जाएगी, सेकंड लाइन डाउनवर्ड जाएगी, तब नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जैसा हमें यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से इसको बनाएंगे, एग्जाम्पल दे रखा है। हमारे पास ईयर गिवन है और प्रोडक्शन इन लैक टर्म में दे रखा है और कंजप्शन इन लैक टर्म में दे रखी है। तो अब हमने ये दोनों लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ओ वाई एक्सिस लेंगे, ओ एक्स एक्सिस लेंगे। इस बार हमें ओ वाई एक्सिस पे दो लाइन ड्रॉ करनी है। एक तो दिखाएंगे प्रोडक्शन की और दूसरी दिखाएंगे हम कंजप्शन की। और जो यहाँ पे दिखाए गए ये हैं ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं। तो अब हमें एग्जाम्पल दिया गया है, ईयर गिवन है और दूसरा एक बार हम प्रोडक्शन का ड्रॉ करते हैं। 1990 में 46 है, 91 का 48, 92 का 58, 93 का 58, दोनों सेम है ये 58 58, 1994 का 64, 95 का है 60। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। 1990 का 46 है, तो यहाँ पे 1990 46 कहाँ आएगा? 45 से ऊपर आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट आ गया। फिर 91 का 48, 91 का 48 है, तो यानी कि 45 से ऊपर 50 से थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। फिर 92 का कितने? 92 का 58, 55 से ऊपर लेकिन 60 से कम आएगा, 60 से कम आएगा, यहाँ से पे लगा देते हैं अप्रोक्सीमेट। फिर 93 का है 58, 93 का फिर 58 है, तो यहाँ पे सेम डॉट लग जाएगा, यहाँ पे इसका 58। फिर 94 में 64 है, 64 ये 65 से थोड़ा सा कम है, 65 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। 95 में है 60, 95 में 60, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा 95 और 60 यहाँ पे आ रहा है, 60 आ रहा है, यहाँ से पे आ रहा है पॉइंट। तो इस तरीके से लाइन बन रही है। तो जब हम इसको मैच कर रहे हैं तो कैसे बनेगा पॉइंट? इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जा रहा है ये, फिर ये दोनों पॉइंट मैच कर देते हैं, ये पॉइंट यहाँ गया, फिर हम यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं, ये दोनों 58 58 वाले पॉइंट थे जो वो हैं। फिर ये यहाँ पे चला गया, अपवर्ड गया थोड़ा, फिर ये यहाँ से डाउनवर्ड गया। ये मैंने किसकी लाइन ड्रॉ की है? ये लाइन ड्रॉ की प्रोडक्शन की। ये हमारा किस चीज का है? प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन का। अब ऐसे ही नेक्स्ट हमें दे रखे कंजप्शन। कंजप्शन का एग्जांपल हमें दे रखा है कि कंजप्शन कितनी गई है। कंजप्शन है 40, 42, 54, 55, फिर 58, फिर 57। ये हमें कंजप्शन है। अब इसको भी हम प्लॉट कर देते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे हमने ये प्रोडक्शन का किया। 90 में कितना? 40, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 40 का। फिर 91 में कितने? 42, 91 42, तो मतलब 40 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ से पे आ जाएगा पॉइंट ये हमारा। फिर 92 में कितना है? 54, 92 ईयर में है 54, तो 55 से थोड़ा सा बिलो आ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ से पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। फिर 93 में 55, 93 में 55, 55 हमारा आ रहा है, ये रहा पॉइंट, यहाँ से पे आ रहा है अप्रोक्सीमेट। फिर 94 में 58, 94 में 58, ये 55 से अबव लेकिन 60 से बिलो आएगा, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, यहाँ से पे आ जाएगा बीच में। फिर 95 में 57, 95 में 57, तो ये 58 से थोड़ा सा बिलो आ जाएगा।
तो यहाँ से पे ले लें, 55 यहाँ आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर आएगा इससे, यहाँ से भी अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। तो जब हम इन पॉइंट्स को मैच करते हैं, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर देंगे जैसे हमने पहले वाले पॉइंट्स को ज्वाइन किया था वैसे इस वाले को भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंजप्शन का। अब हम इनको इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कंजप्शन का। तो अब जो ये हमें दिखाया गया कोरिलेशन ग्राफ, इसमें हमने क्या किया, दो लाइनें ली हैं, एक प्रोडक्शन की एक कंजप्शन की। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि दो वेरिएबल्स क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। जो दोनों कर्व हैं वो मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो डिस्टेंस है इनका वो भी क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसीलिए इनमें हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो इस तरीके से बच्चों आज का हमारा कंसेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आएगा अलजेब्रिक मेथड का, जिसमें हम फॉर्मूलाज यूज करके कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।